हालेलुया। बहुत बहुत सुंदर दिन है। पिछले वीक्स परमेश्वर ने हमने शरीर से बातें किया, फिर इस मिशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रभु के दास लोगों के द्वारा प्रभु हमने शरीर से बातें कर रहा है। मुझे तो सुनने की इच्छा में हमेशा रहते हैं, क्योंकि जब प्रभु के दास लोग बाहर से आते हैं उनके द्वारा वचन सुनना एक बड़ी आशीष का कारण है। जो समय मुझे प्रभु के दास डॉक्टर माधुकर थॉमस ने दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। अब प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इसी स्थान पर एक बार और खड़े होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया। ये नवंबर 1 तारीख से बड़ी दुख को हम लोग पार किया। मेरा बड़ा ब्रदर नागपुर में रहते थे, वो प्रभु के लिए बहुत बहुत कार्य करते थे। बचपन से हमारे माता पिता ने हमें आत्मिक बातों में आगे बढ़ाया। संडे स्कूल, आराधना, यूथ मीटिंग, ये कभी हम लोग नहीं छोड़ते। कभी उदास होकर घर पे नहीं बैठे। हम छोटे छोटे थे तो हमारी माता पिता हमें हमेशा इन बातों में भेजते थे, और मेरा बड़ा ब्रदर बचपन से हमारी मदद करते थे, हमारी सहायता करते थे। एक तो गाने में बहुत आगे थे, अच्छा गीत गाते थे, पुराना मलयालम गीत वो हमेशा गाते थे। जब केरल छोड़ के जबलपुर में आया जॉब के लिए, तो उनको रेलवे में फार्मेसी का जॉब मिला। तो नागपुर में 1970 में गया, वहाँ बहुत साल तक रेलवे हॉस्पिटल में फार्मेसी का काम किया। तो वहाँ से बाहर चले गया, काफ़ी समय वहाँ पर जॉब किया, फिर वापस नागपुर में आया। तो उन्होंने केरल में भी चर्च बनाने के लिए ज़मीन दिया। अभी अभी नागपुर में एक सुंदर आराधना आलय उन्होंने बनाया। वो तो कोई भी पास्टर्स आए, कोई भी विश्वासी आए, उनके स्वागत करते थे और सेवा करने में बहुत आगे थे। वो कभी अस्पताल नहीं गया, डॉक्टर के पास नहीं गया। अगर किसी प्रकार की तकलीफ आए तो खुद मेडिसिन लेते थे। पिछले 1 तारीख को अचानक सीने में दर्द आने के कारण वो अस्पताल में भर्ती किया। बीच में तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन नवंबर 7 तारीख को सुबह इस दुनिया छोड़कर अंतकाल की स्थाओं में पहुँच गए। वो 69 में अगस्त में प्रवेश हुआ था।
दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करें, और एक को शांति देने पाएँ, और जो कार्य उन्होंने छोड़ के चले गए वो कार्य हमें करने की आशीष प्रभु देने पाएँ। प्रभु धन्यवाद हो। अभी घर पे काफ़ी मेहमान लोग आए केरल से और अलग अलग स्थानों से। इस दुखी समय नागपुर में जो लोग आए तो वे लोग होशंगाबाद में भी आया, अभी सब होशंगाबाद में हैं। तो मेरा विचार इसी महीने आराम से एक दिन भी नहीं सोया। दिन में तो कोई सोने का मौका मिले ही नहीं, रात को भी 1 बजे के बाद सोते थे। तो अभी भी काफ़ी थकावट है, क्योंकि मैं बार बार होशंगाबाद से नागपुर जाते थे, फिर वहाँ से वापस आया, फिर वापस जाते थे। बिल्कुल तक का रोड इतना खराब, तो काफ़ी थकावट भी है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हूँ ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जो कुछ करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं, जो कुछ जीवन में आते हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार आता है। हम जिस प्रकार चाहते वैसे कभी कभी काम नहीं होता। प्रभु की इच्छा जीवन में पूरा हो, वही हमारी प्रार्थना है। यहाँ पर काफ़ी जवान लोग बैठे हैं। पिछले दिन या इतवार को शाम को पास्टर शिकारी और डॉक्टर बोगनिक वैसे सेवकाई की हम आज सुबह में आ नहीं पाए। कल की जो वजन से मैं बहुत आशीष पाया, बहुत आशीष पाया। हमें प्रभु की महिमा के लिए क्या करना, किस कार्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, उस बुलावट के अनुसार अगर हम हर कार्य करेगा, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। हर एक की जीवन में यही इच्छा हो, हमेशा हमेशा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा, वो महिमा के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो, और परमेश्वर की सेवा के प्रति हमारे जीवन के अंदर एक बड़ी ओज होना चाहिए। प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री जब लिखा है, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 10वां पद से लेकर 20वां पद तक अगर आप देखेगा, वहां पर पौलुस विश्वासियों के लिए ऐसा एक वचन दिया। अगर वो वचन जो ग्रहण करते हैं, वो वचन जो स्वीकार करते हैं, उस वचन के अनुसार जो चलते हैं, हर समय हर वेले में अनेक प्रतिकूलता को पार करने हेतु हमें सामर्थ मिलते रहेगा, सामर्थ मिलते रहेगा। इस पद में हर विश्वासी मसीह का योद्धा है, चाहे प्रभु के सेवक हो, चाहे विश्वासी हो। जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार पाए हुए अनेक व्यक्ति
योद्धा है। हर एक विश्वासी का काम है, जिस प्रभु ने हमें इस उद्धार के रास्ते पर लेके आया, इस महिमा में होकर परमेश्वर की आराधना करने का अवसर दिया, उस प्रभु का नाम दूसरों तक पहुंचाने का कार्य मेरा और आपका है। अगर मैं और आप अगर नहीं करेगा, एक दिन प्रभु हमसे पूछेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति प्रभु में योद्धा है। हमें हर एक को मल्लयुद्ध करने हेतु परमेश्वर की वजन जो भी सारे हथियार हमारे जीवन में प्राप्त करना है। आपको ये पद मालूम है, क्योंकि बैड कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, विश्वासी लोग यहाँ पर है, प्रभु के सेवक लोग यहाँ पर है। ये मध्ययुद्ध को सामना करना, इसमें हमें ये देखने को मिलता है, ले लो, इस मध्ययुद्ध करने हेतु इस पद पर 4 बातें हमें देखने को मिलता है। ये परमेश्वर के सामर्थ या शक्ति हमें प्राप्त करना है। दूसरा, परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांधना है। तीसरा, हथियार पहनने की आवश्यकता की जानकारी। 14, प्रार्थना। ये 4 बात पौलुस इन विश्वासियों को आत्मिक मल्लयुद्ध करने हेतु जानकारी दी, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो जाओ, क्योंकि ऐसा एक दिन आने वाला है, वो दिन में अगर खड़े होना, जब तक परमेश्वर के सामर्थ अगर हमारे जीवन में नहीं है, उस अंधकार के दिन हम पार कर नहीं सकता। इसलिए हमें परमेश्वर की सारे हथियार को हमारे जीवन में प्राप्त करना है। एक विश्वासी परमेश्वर के लिए प्रयोजन होने वाले हैं। हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना। जब हर एक विश्वासी या प्रभु के सेवक लोग प्रभु के लिए कार्य करते हैं, उनके द्वारा प्रभु कुछ ना कुछ कार्य करना शुरू करते हैं, शैतान बड़े बड़े पीड़ाएं, बड़े बड़े प्रतिकूलता उनके सामने खड़ा कर सकता है। अविश्वासियों के लिए शैतान कभी भी प्रतिकूल होकर रहेगा नहीं। अपने बिंदु का शराब खराब नहीं करता, लेकिन विश्वासियों के लिए क्या करता है? हर दिन शैतान के निशान है। कब इनको मार डाले, कब इनको कदम करे, कब इनके विरोध में काम करे। इसलिए पौलुस इन विश्वासियों को ये बताया, हमें परमेश्वर के सारे हथियार को प्राप्त
बांधना है, सारे हथियार को बांधना है। जब ये पद मैंने पढ़ा, मुझे इसमें से 3 बात की जानकारी मिला। ये जानकारी इसी प्रकार है, इस पद में मसीह का स्वभाव की जानकारी देखने को मिलता है। मसीह का स्वभाव क्या है? दूसरा, हथियार की विवरण की जानकारी इस पद में दिया है, हथियार का विवरण। और तीसरा है, प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के दासों पर प्रभु की दया, चाहे विश्वासी हो चाहे प्रभु के सेवक हो। अगर हम प्रभु के लिए सेवा करते हैं तो हरेक के ऊपर परमेश्वर की या प्रभु की दया हमेशा हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे प्रभु दयालु है। इस 6 अध्याय का 10वां पद में देखिए, वहां पर एक आज्ञा प्रेरित पौलुस ने दिया। बाइबल में बहुत से आज्ञा हैं परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु के भक्त लोगों ने बहुत से जानकारी दी। और प्रेरित पौलुस इस 10वां पद में एक आज्ञा दिया। वो आज्ञा यही है, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो जाओ। जब हमारे टीम यहां पर गीत गा रहा था, सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा गीत गाते हुए हमने देखा। सिर्फ आप देखने के लिए नहीं, हमें भी क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति गीत गाते हुए परमेश्वर के महिमा के लिए हमें प्रभु का नाम ऊंचा करना है, प्रभु का नाम ऊंचा करना है। पौलुस यही बताते हैं, तुम दिन पर दिन बलवंत हो जाओ। हमारी आराधना, हमारी कन्वेंशन और अन्य सभा, यह सब इसलिए है, हाँ, बलवंत हो जाने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा बलवंत हो जाने के लिए, उस शक्ति में बलवंत हो जाने के लिए। अगर हम उसको स्वीकार करेगा, उसको ग्रहण करेगा, हम तो बलवंत हो जाएंगे। आप अगले साल फिर हमें हम बनाएंगे। मैं बताता हूं, ये 10 दिन की सभा है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है ना? 10 दिन हो गए ना? 7, 8, 9, 10, हाँ ठीक। ये 10 दिन की सभा से हम जो आशीष पाया, पूरा साल हमें क्या करेगा? सामर्थ देते रहेगा, सामर्थ देते रहेगा। जब दमिश्क के आराधना आलय में पौलुस, उस समय शाऊल के नाम से वो जानते थे, प्रचार कर रहा था, कुछ लोग डर गया, घबरा गया। लोग बोलने लगे, यह तो यरूशलेम में प्रभु के लोगों को मारते रहे, पीटते रहे, आराधनालय में जाकर या स्त्री पुरुष बाहर निकाल कर मारने वाले हैं। शायद यहां पर भी मारने के लिए आया होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में यह देखने को मिलते हैं, शाऊल परमेश्वर के सामर्थ से बलवंत होते हुए उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाते रहा। यह सामर्थ कहां से मिले? उनकी सेवकाई की ओर देख के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस दिन प्रभु ने उनको दर्शन दिया, उस दर्शन के द्वारा
उनके जीवन में बदलाव आए। उस बदलाव उन्हें सामर्थ की ओर लेके गया, वो सामर्थ की ओर लेके गया। पौलुस दूसरों को भी प्रोत्साहन देते हैं, इस सामर्थ से बलवंत हो जाओ, इस सामर्थ से बलवंत हो जाओ। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 20वां पद में देखे, अब्राहम विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। विश्वास और बलवंत दोनों एक ही है। अब विश्वास नहीं बलवंत हो नहीं सकता, विश्वास नहीं सामर्थ प्राप्त कर नहीं सकता। विश्वास के साथ 120 दिन प्रभु की सामर्थ पाने के लिए, उस वायदा के सामर्थ पाने के लिए बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उनके बीच में पवित्र आत्मा उतरा। वो सामर्थ पत्रोस को ये एक बड़ा प्रचारक बना लिया, क्योंकि एक ही प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाया। उसके बाद प्रचार नहीं कर रहा था, जा रहा था। वो सामर्थ उनके अंदर। उस लंगड़े से क्या कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन कुछ हमारे पास है। वो सामर्थ उस लंगड़े को दिया। वो क्या हो गया, एकदम उड़कर खड़ा हो गया, कूदने लगे, नाचने लगे। ये सामर्थ हम हरेक विश्वासियों के जीवन में, हरेक प्रभु के सेवक लोगों के जीवन में अगर है, तो हम परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 पद में पौलुस ने तिमोथियोस से कहा, ये मेरे पुत्र, इस अनुग्रह जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। अगर बलवंत नहीं होगा तुम तो इसी प्रकार रहेगा, मेरे समान काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए पौलुस ने तिमोथियोस को प्रोत्साहन दे दिया, तू तो मसीह में मेरा पुत्र है, तुम्हें क्या होना चाहिए, बलवंत होना। उसके लिए परमेश्वर की आशीष हमें प्राप्त करना है। हमारी बलहीनता को अगर स्वीकार करेगा, वही व्यक्ति है परमेश्वर का सेवक।